छठा ये है कि अगर जैसे यश है, यश के पास ज़मीन है, आम का बाग है उसके पास, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो क्या उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या उस पर इंडेक्स 40 एप्लीकेबल है? ना जी ना। फिर उसके बाद वो बेच भी देते थे, उस पर इंडेक्स 40 एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है उस पर, यस 40 एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा इंडेक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और मान लो प्रवीण जिंदल सर हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पे घर बनवाते हैं। ठीक है ना, ठेकेदार का काम भी दे रखा है ना उन्होंने, कंस्ट्रक्ट कराते हैं और अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं। बताओ जी, इंडेक्स 40 एप्लीकेबल है ना? दूसरा इंडेक्स एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर, दूसरा मतलब कोई और कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, उसको 3 महीने बाद मैंने बेच दिया, इंडेक्स 40 एप्लीकेबल नहीं है, ये माना जाएगा कि तुम्हारा बिजनेस ही उसमें है। लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी को मैं आफ्टर 12 मंथ्स बेचता हूँ, तब इंडेक्स 40 एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इंडेक्स 40 और 116 के बीच में रिलेशन क्या है, वो देखते हैं। भाई 40 तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है, और 116 अभी क्या होता है, लीज़ के लिए होता है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, 40 और 16 में रेंट। 40 कब एप्लीकेबल होता है, जब या तो रेंट आए या एप्रिसिएशन हो एसेट का और उसको बेच दें। तो 40 में रेंट होता है और लीज में लीज होता है, तो ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि कौन से केस में रेंट, कौन से केस में 40 यूज़ होगा, कौन से केस में 116 यूज़ होगा। और एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास कोई एक लैंड बिल्डिंग थी, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे पास एक लैंड बिल्डिंग थी, मैंने इसको दे दी, लीज़ पे दे दी किसी एक बंदे को, वहाँ से रेंट आ रहा है। बताओ, नॉर्मल बताओ कि ये केस है, इंडेक्स एप्लीकेबल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, रेंट आ रहा है। लेकिन अब एक बात समझो, लीज़ भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल लीज़, फाइनेंस लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ तो ये वाला हो गया जो हमने ऊपर बोला, लीज़ आ रहा है, लीज़ पे आपने इसको दे दी एसेट, रेंट आ रहा है, लीज़ पर दे दी, ठीक है ना, और रेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में मुझे एक बात बताओ, ओनर कौन है? मैं रहूँगा, ठीक है, प्रॉपर्टी तो मेरी ही रहेगी ना, रेंट आता रहेगा। लेकिन फाइनेंस लीज में क्या होता है कि ओनर सामने वाला बंद हो जाता है, ये चिंटू रख लेते हैं इसका नाम, चिंटू हो जाएगा फाइनेंस लीज में। तब उस केस में इंडेक्स 40 एप्लीकेबल हो जाता है चिंटू के लिए, चिंटू के लिए। मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑनर नहीं हूँ अब। जब मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ऑनर ही नहीं हूँ, तो इंडेक्स 40 कहाँ से एप्लीकेबल होगा? भले ही मुझे रेंट आता है फाइनेंस लीज में, लेकिन नहीं, मेरे पास इंडेक्स 40 एप्लीकेबल नहीं होगा। वो रेंट एक तरीके से मानो, फाइनेंस लीज में क्या होता है, मैं केस बताता हूँ। फाइनेंस लीज में ये रहा मैं और ये रहा चिंटू, ठीक है। तो मेरे से एग्रीमेंट हो गया कि भाई तू मेरे को रेंट देता रहे, मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूँगा, और 10 साल बाद तो ये प्रॉपर्टी तेरी, मैंने कही ये प्रॉपर्टी तेरी चिंटू की,
तो एक तरीके से आपको ये नहीं लग रहा कि ये इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई भर रहा है चिंटू? 10 साल बाद प्रॉपर्टी उसकी कर दे रहा है श्याम। श्याम 10 साल बाद प्रॉपर्टी चिंटू को दे दे रहा है, तो ये रेंट आपको ईएमआई की तरह नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो एक तरीके से हायर परचेज का एग्रीमेंट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। तो क्या श्याम जो है वो ओनर, श्याम तो ओनर ख़त्म है ना? मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 10 साल, 10 साल बाद तो ऑनरशिप नहीं है उसके पास। लेकिन हम अभी से भी ज्यूम कर लेते हैं कि श्याम की ऑनरशिप ख़त्म, क्योंकि एग्रीमेंट पर साइन तो अभी हुए हैं, तो ऑनरशिप ख़त्म। लीज एग्रीमेंट पर साइन तो अभी हुए हैं, तो ऑनरशिप श्याम की ख़त्म। तो श्याम की ऑनरशिप ही ख़त्म, तो इंडेस 40 ख़त्म, उस पर लगेगा ही नहीं। प्लस ये जो रेंट है, हम कहते सर रेंट तो आ रहा है, लेकिन अरे भाई रेंट तो आ रहा है लेकिन उसको हम हायर परचेज की ईएमआई मानते हैं, तो वो इंडेस 40 एप्लीकेबल ही नहीं होता शाम पे। लेकिन चिंटू पे लग जाएगा, जब पहले साल से ही चिंटू पे 40 लग जाएगा, चिंटू पे 40 लग जाएगा, ये है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज जब हम कर रहे थे, जो सिंपल वाला था जहाँ पे ओनरशिप श्याम की ही है, मेरी ही ओनरशिप है, मैं ही मालिक हूँ, तो उस वक्त 116 भी मेरे पे एप्लीकेबल हो रहा था ऑपरेटिंग लीज में। और फाइनेंस लीज में क्या 116 मेरे पे पर एप्लीकेबल हो रहा था? हाँ जी, क्योंकि लीज एग्रीमेंट करा है, तो श्याम पे 116 भी एप्लीकेबल हो रहा था। चिंटू पे, अच्छा यहाँ पे 116 भी हो रहा था और 40 भी हो रहा था। यहाँ पे 116 हो रहा है लेकिन 40 नहीं हो रहा। चिंटू पे, चिंटू पे क्या 116 एप्लीकेबल हो रहा था ऑपरेटिंग लीज में? हाँ जी। क्या 40 एप्लीकेबल हो रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो रेंट दे रहा है, ले कहाँ रहा है। फाइनेंस लीज में क्या चिंटू पे, फाइनेंस लीज में क्या चिंटू पे 116 एप्लीकेबल हो रहा था? हाँ जी, क्योंकि लीज एग्रीमेंट का पार्ट है वो। क्या 40 एप्लीकेबल हो रहा था? हाँ, क्योंकि वो ओनर बन गया है, ओनरशिप उसके हाथ में आ गई है। एक मिनट, ये 40 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, ये केस से पता पड़ता है, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब, मान लो अब ऑनरशिप उसके हाथ में आ गई, ये रहा चिंटू हंस रहा है कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है ना? अब वो ओनर बन गया है, मकान मालिक बन गया है वो, तो वो मकान मालिक बन गया है, ओनर बन गया है, उसकी मर्जी, वो आगे रेंट पे दे दे, उसकी मर्जी वो बेच दे, उसकी मर्जी वो अपने बिजनेस में लगा ले। अगर रेंट पे देता है 40 एप्लीकेबल, रेंट मिल रहा भाई साहब उसे, रेंट में भी ऑपरेटिंग लीज वाला, ऑपरेटिंग लीज। अगर फाइनेंस लीज पे देता है तो वो तो शाम की तरह ही हो गया, अगर 40 है तो ऑपरेटिंग लीज। अगर वो सेल करता है तो भाई अगर सेल करता है, सेल में भी दो केस भाई, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी बेच देता है तो इंडेस 40 एप्लीकेबल, 40 एप्लीकेबल नहीं होगा, 2 एप्लीकेबल होगा उस वक्त, इन्वेंट्री मानी जाएगी। लॉन्ग टर्म है तो 40 एप्लीकेबल हो जाएगा। भाई बिजनेस के लिए रख रखा है तो बिजनेस के लिए यार रख रखा है, तो 40 तो बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल।